तो पे से आपके सामने नंबर सिस्टम का आज का क्लास नंबर 3 करेंगे प्राइम नंबर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को, और वो सारे क्वेश्चन जो रियली किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। क्वेश्चंस थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। चल कुछ अभी फिलहाल जो क्वेश्चंस करेंगे ना, प्राइम नंबर पे डायरेक्टली उसके डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, ये सब जो आपने सीखा था क्लास नंबर 1 में, उसी पे बेस्ड होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। बहुत आसान है भाई। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 एंड 30। तो इन सब का सम आपसे पूछा हुआ है। क्या होगा सम? 41। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि गिवन ऑल्टरनेटिव में से वो नंबर बताओ जो प्राइम नहीं है। 21 प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है। 3 एंड 7 आर द अदर फैक्टर्स। 23 प्राइम है, 29 प्राइम है, 43 भी प्राइम है। तो योर ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 21। 21 इज नॉट अ प्राइम। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब क्या? अ सेट ऑफ और अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर इफ देयर HCF इज 1। तो 87, 88 HCF 1 है, 9900 HCF 1 है, 13, 14 भी HCF 1 है, 20 और 22 HCF 2 है, 1 नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है नॉट अ को प्राइम नंबर, योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। 20 and 22 are set of not a co-prime number. Which of the following pair of number is twin prime? twin prime क्या है भाई? रिवर्स रिवीजन भी एक तरह से। ट्विन प्राइम का मतलब है कि ऐसे दो प्राइम नंबर का पेयर जिसके बीच का डिफरेंस हो जाए 2। क्लियर? 87, 88 में से 88 तो प्राइम ही नहीं है। 9900 में से ना 99 प्राइम है ना 100 प्राइम है, रिजेक्ट करो ये सबको। 13 और 14 में से 14 प्राइम ही नहीं है। 59 एंड 61 दोनों प्राइम है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 59, 61। क्वेश्चन नंबर 5, द रिमाइंडर ओब्टेन्ड व्हेन एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 6 इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी। याद होगा आपको, मैंने आपको प्राइम नंबर के प्रॉपर्टीज में ये बातें बताई थी कि कोई भी प्राइम नंबर जो 6 से बड़ा है वो या तो 6n-1 या तो 6n+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6n+1 मतलब कोई नंबर को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, दिस 1। और 6n-1 मतलब किसी नंबर को आप जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। अच्छा, रिमाइंडर नेगेटिव में हो नहीं सकता है, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे इसको ऑपरेट कर देनी है, यानी कि रिमाइंडर इज फाइनली 5। दैट मीन्स रिमाइंडर कैन बी 1 और 5। और ये जो बात है ये परसेंटेज में मैंने बताया है, बट नंबर सिस्टम के कड़ी में भी आएंगे, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ n+2 एंड n+4 आर ऑल प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर है, देन हाउ मेनी सच वैल्यू ऑफ n सेटिस्फाइंग दिस। कितने सारे n के लिए ये सेटिस्फाई होगा कि ये कंजिक्यूटिव जो दो के गैप में है ना, 2 के गैप में देखो, मतलब ये अगर प्राइम है, सॉरी ये अगर ऑड है तो ये अगला ऑड, ये नेक्स्ट ऑड, और अगर ये इवन है तो ये भी इवन, ये भी इवन। तो आप समझ रहे हैं कि इवन 3 कोई ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर हो, एक ही इवन है जो प्राइम है और वो है 2। दैट मीन्स ये ऑड ही होगा। तो हम हिट एंड ट्राई करें अगर कि पहला इवन 2 से ना स्टार्ट करें बल्कि 3 से स्टार्ट करें, क्योंकि आप जानते हैं 2 अगर प्राइम है तो 2 के बाद वाला जो दूसरा नंबर है वो प्राइम तो नहीं हो सकता ना, इकलौता इवन ही है जो प्राइम है, बिकॉज दे आर कंजिक्यूटिव ऑड और कंजिक्यूटिव इवन, डिपेंड ऑन योर चॉइस फॉर n। तो n को अगर मैं 3 से स्टार्ट करूं तो ये होगा 5, ये होगा 7, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो n का और किसी मान के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर n को आप नेक्स्ट प्राइम 5 एज्यूम करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ तक तो प्राइम है, बट ये 9 हो जाएगा। तो कंजिक्यूटिव इस तरह से दो को गैप में सिर्फ यही प्राइम नंबर का ट्रिपलेट सेटिस्फाई करता है, 3, 5, 7, यानी कि n का सिर्फ एक ऐसा वैल्यू हो सकता है,
ठीक है, n का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, मतलब 3 इज नॉट योर आंसर, ये पूछ रहा है कि कितने n के डिफरेंट डिफरेंट मान हो सकते हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ n सेटिस्फाई दिस सिचुएशन और दिस कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन पे कुछ सवाल। अब आगे बढ़ते हैं कि रियली अगर एप्लीकेशन पे आ जाए तो वो उस तरह के सवाल कैसे दिखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 19। दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, दैट मीन्स अगर एक नेचुरल नंबर को हम x मान लें, x का स्क्वायर, एक नेचुरल नंबर y मान लें तो y का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है भाई 19। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दोज नंबर। आपसे पूछ क्या रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दोज नंबर। तो अमूमन आप जानते हैं कि जब भी किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो उन दोनों वेरिएबल का मान वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं जब दो इक्वेशन हो। नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी सेम सो दैट वी कैन फाइंड देयर वैल्यूज। तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो तीन इक्वेशन एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट, तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं मतलब इंडिविजुअली एक्स का, वाई का और जेड का सटीक मान निकाल सकते हैं। बट पंगा देखो यहाँ पे क्या है कि दो वेरिएबल तो है एक्स और वाई, बट एक ही इक्वेशन गिवन है और स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन पूछना। और ये कर सकता है क्यों? क्योंकि इस 19 में कुछ स्पेशलिटी है। और ये 19 क्या है? ये 19 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होने की वजह से 19 को लिखा जा सकता है दो फैक्टराइज में ही, 1 एंड 19। तो क्या लेफ्ट साइड को दो प्रोडक्ट में, दो चीज़ों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि लेफ्ट साइड को भी आप दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और राइट साइड में भी दो नंबर का प्रोडक्ट है। अब बात है कि नेचुरल नंबर है तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से तो कम होगा, दैट मीन्स x माइनस वाई नथिंग बट 1 एंड x प्लस वाई इज 19। तो आपको यहां से ये पता चल रहा है कि x प्लस वाई 19 है और x माइनस वाई 1 है। जो पंगा यहां पे देख के लग रहा था कि दो वेरिएबल है बट दो इक्वेशन नहीं दिया है, अब वो पंगा आपका रिजॉल्व हो गया यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर। कि प्राइम नंबर को दो ही चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है और यहां पे कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, ये प्राइम नहीं होता तो हम इस तरह से नहीं कर सकते थे। तो x का वैल्यू क्या होगा? 19 प्लस 1 20 का आधा दैट इज 10, और y का वैल्यू क्या होगा? 19 माइनस 1 18 का आधा दैट इज 9। तो x का 10 और y का 9 अगर वैल्यू है तो ये निकालने में क्या पंगा रहा? और एक्स स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर इज 100, वाई स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर इज 81, दैट मीन्स योर आंसर इज 181। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 जानबूझ करके सेम क्वेश्चन को एक जगह पे रखा है मैंने कि आप चीज़ों को समझ पाए बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, टू नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट x इंटू वाई, ये 59 है। आपसे पूछ रहे फाइंड द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर, यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है x और y का। तो यही सेम पंगा है। देखो, दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 59 है तो जरूर इसमें कुछ स्पेशलिटी होना होगा, वरना हम सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल है, एक्सपेक्टेड है दो इक्वेशन, एक ही इक्वेशन गिवन है। तो हाँ भाई स्पेशलिटी है, 59 एक प्राइम नंबर है जिसको 1 इंटू 59 में लिखा जा सकता है। यानी कि दो ही केस होगा। पहला केस कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 59, और दूसरा केस क्या होगा? x का वैल्यू 59, y का वैल्यू 1, और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी सूरत ले लो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 58 ही होगा। और आपसे यही पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या होगा? 58। और यही मैं कह रहा था कि डिफरेंस का मतलब एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट नहीं है, वरना x और y का डिफरेंस अगर आप x माइनस वाई ये समझते हैं कि x माइनस वाई निकालना है तो x माइनस वाई ये तो माइनस 58 होगा और ये प्लस 58 होगा। तो देयर आर टू डिफरेंट आंसर्स। तो आपको ये नहीं पूछ रहे कि x माइनस वाई क्या है, आपसे बस ये पूछ रहा है x और y का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हमेशा मॉड वैल्यू होता है, डिफरेंस साइन से मुक्त है, तो किसी भी सूरत में डिफरेंस इज 58। आ रही है बात समझ में? दो क्वेश्चंस और करते हैं जिसपे आपको और भी प्राइम नंबर के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9
कह रहे अमोंग द थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड तीन अलग अलग, सेम नहीं, कोई भी सेम नहीं, डिस्टिंक्ट है और प्राइम नंबर है. वट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू दैट एनी वन ऑफ देम कैन हैव, एक्स का, वाई का और जेड का, जो भी ज़्यादा है, बड़ा है, मैक्सिमम है, उसका मान क्या होगा अगर अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38. योर ऑप्शंस आर 19, 31, 23, 29. 38 एक इवन नंबर है, सबसे बड़ा क्लू ये है. और 38 अगर इवन नंबर है और आप जानते हैं कि प्राइम नंबर के सेट में सिर्फ एक प्राइम नंबर है, दो जो इवन है, बाकी जितना भी प्राइम नंबर है सारे ऑड है. तो अगर हम ये बात मान के चलें कि दो नहीं है ना, x का वैल्यू दो है ना, y का वैल्यू दो है ना, z का वैल्यू दो है, अगर ऐसा है तो x, y और z बाकी प्राइम नंबर में से है, मतलब ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है. अभी अभी जस्ट हमने जब नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 2 किया, जिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस उठा करके सॉल्व किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि ऑड को 2 बार जोड़ेंगे तो इवन आएगा, बट 3 बार जोड़ देंगे तो ऑड आ जाएगा. आई बात समझ में? कोई भी 3 ऑड नंबर आप जोड़ करके देखो. मान लो आप एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 9, 11 एंड 15. 9 1 10 5 15 और 3 35. रिजल्ट कैसा हो रहा है? ऑड हो रहा है. बट आपका रिजल्ट कैसा है? इवन है. यानी कि इस तीनों में से एक बार एक इवन नंबर का यूज किया गया होगा. इकलौता इवन है प्राइम, वो है 2. यानी कि एक्स वाई जेड में से ऐसा तो नहीं है कि आपको फिक्स करना है, बट आप मान करके चलो कि कोई एक, वो एक्स 2 है, क्योंकि ये 2 प्राइम है और प्राइम के साथ साथ ये इवन है. यानी कि एक इवन नंबर लिया गया है प्राइम नंबर के सेट में से. पहला क्लू समझ में आया? अब जाके होगा क्या कि इवन का, ऑड का और ऑड का, मतलब 2 ऑड और एक इवन का सम अभी जाके कोई इवन नंबर दे सकता है. 2 ऑड को जोड़ेंगे इवन आएगा और इवन के साथ इवन को जोड़ेंगे तो इवन आएगा. यानी कि रिजल्ट इवन फिक्स करने के लिए पहला क्लू हमने जो इस्तेमाल किया, उससे यह पता चला कि एक्स वाई जेड में से कोई एक इवन प्राइम होगा. यानी कि इवन प्राइम एक ही पॉसिबल है और वो 2. यानी कि बचा कौन? वाई और जेड. यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा? 38 में से x का वैल्यू घटा देने पे जितना आएगा, यानी कि 38 माइनस 2 दैट इज 36. तो योर y एंड z का सम जो है वो 36 है. क्यों? क्योंकि x जो है वो अकेले 2 है और तीनों का सम 38. यहां तक पहुंच गए. अब आपको ये पूछा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हम यहां से गेस करना शुरू करेंगे. चूंकि डिस्टिंक्ट है तो मान लो y को एज्यूम करना शुरू करते हैं. डिस्टिंक्ट होने की वजह से इसको अब और 2 नहीं ले सकते. मान लो अगला प्राइम मानते हैं 3. तो अगर ये 3 है, दोनों चीज़ों का सम 36 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 33 होगा. 33 प्राइम नहीं है और एक्स वाई जेड आपको तीनों को प्राइम रखना है. यानी कि ये सेट में, मतलब आंसर के सेट में नहीं आ सकता. नेक्स्ट प्राइम इज 5. अगर y 5 है और दोनों का सम 36 है, तो ये कितना हो गया भाई? 31. अब देखो 5 एज्यूम करना सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज 5 प्राइम है, ऑब्वियसली हमने प्राइम माना है, और z का जो वैल्यू आ रहा है वो 31, वो भी प्राइम है. यानी कि एक तरह से आप देख पा रहे हैं कि x, y और z में से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए किसी एक का वैल्यू 2 होना होगा, नेक्स्ट सेकेंड का वैल्यू 5 होना होगा और एक का वैल्यू 31 आना होगा. तो दैट्स वाई द सम बिकेम 5, 2, 7 और 1 दैट इज 38. तो मैक्सिमम कौन है भाई? मैक्सिमम वैल्यू इज 31. दैट इज, दिस इज योर आंसर. आ रही है बात समझ में? आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 10. ये भी कुछ सेम क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 100. 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, सपोज एक्स वाई जेड. ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है और इनका जो सम है वो गिवन है 100. x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 100 है. एंड वन ऑफ द नंबर इज 36 मोर देन द अदर. और एक नंबर दूसरे नंबर से 36 ज्यादा है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दोज नंबर्स
योर ऑप्शंस आर 17, 29, 43, 67। कहानी रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है अभी अभी आपने देखा कि अगर सम तीन चीज़ों का इवन है तो ऐसा नहीं है कि ये तीनों जो प्राइम है वो ऑड वाला प्राइम सारा है, एक इवन प्राइम लेना होगा। तो मान के चलो x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू अगर 2 है तो y और z का सम जो होगा वो 98 होगा। पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, एक अक्ल लगाने की ज़रूरत और है कि एक स्टेटमेंट जो बोला है ना कि एक प्राइम नंबर और एक प्राइम नंबर से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है, तो ये इसके बारे में तो नहीं बोला होगा, क्योंकि अगर इससे हम मान के चले कि एक और प्राइम नंबर जो 36 ज़्यादा है, नहीं यानी कि अगला जो प्राइम नंबर आप एज्यूम करने जाएंगे वो 36 + 2 दैट इज 38 होगा। 38 खुद अपने आप में एक प्राइम तो नहीं है ना। आ रही है बात समझ में? एक लाइन और जो आपको दिया है ना कि एक प्राइम नंबर और एक प्राइम नंबर से 36 ज़्यादा है, तो पहला बात तो ये कि सम इवन करने के चक्कर में किसी एक को मुझे 2 लेना होगा, और वो 36 वाला सेटलमेंट हम इसके साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये मान के चलूं कि एक नंबर जो 36 ज़्यादा है वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मानने लगेंगे तो वो जो नंबर होगा वो 38 बन जाएगा, और 38 खुद प्राइम नहीं है। हमको x, y और z तीनों को प्राइम रखना है, यानी कि ये बात इसके बारे में तो नहीं बोला जा रहा है। तो y और z में ये रिलेशनशिप होगा कि y अगर कुछ है, z उससे 36 ज़्यादा है। तो y अगर कुछ है मतलब मान लेते हैं k है, तो z कितना होगा फिर, k + 36, सम इज 98, यानी कि 2k इज 98 - 36 दैट इज 62। तो योर k इज 31। k 31 होना मतलब कि एक नंबर को तो आपने 2 एज्यूम किया, एक नंबर को k एज्यूम किया था, k इज 31, और एक नंबर k से 36 ज़्यादा यानी कि 67। तो तीन जो नंबर है वो 2, 31 और 67 है। तो आपका ऑप्शन 67। आपसे यही पूछ रहे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दोज नंबर। तो 31 होता तो वो आंसर होता, 2 होता तो वो आंसर होता, 657 है तो 67 इज योर आंसर। तो प्राइम नंबर पे बेस्ड इस तरह का कुछ सवाल आता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप जा कर के डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए। और मिलता है नंबर सिस्टम के एक और न्यूमेरिकल सेक्शन के साथ। एक और न्यूमेरिकल लाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि रैशनल नंबर पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखना। जितने लोगों को आप जानते हैं कि इस चैनल से फ़ायदा हो सकता है, प्लीज़ शेयर करना। आपका एक एक कमेंट और सारा जो ये एक्टिविटी है ना, जो एंगेजमेंट है आपके और हमारे बीच, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इस तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट सिलसिलेवार ढंग से लाते चले जाएं, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, ख्याल रखना अपना, बाय।